हाय फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद आप सब लोगों से जुड़ रहा हूँ। और ये क्या 1.5 महीना मैं बहुत बिज़ी था अपने बेटे को लेके। उसका कैरियर जस्ट अभी शुरू हुआ है। और ये ये क्या 1.5 महीने में वो कम से कम 4 स्टेट लेवल, एक नेशनल जोनल टूर्नामेंट खेला। और मुझे बहुत सी चीज़ें इसके अंदर समझ में आई। और वही चीज़ आज मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों देखो, हम सबकी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत सी घटनाएं घटती है कि जिनके अंदर हमें इनपुट कुछ भी नहीं देना होता है, फिर भी वो घटना हमारे ज़िंदगी के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि उस टाइम पे हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है। हम टेंशन में होते हैं, हम प्रेशर में होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये होना चाहिए। मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जैसे मेरे बेटे की मैच चल रही है और बहुत टेंशन है, पूरे साल की मेहनत है और वो खेल रहा है। सबके साथ होता है कि एग्ज़ाम की मेहनत की है और एग्ज़ाम देने के लिए बेटा अंदर जा रहा है, बेटी अंदर जा रही है और हम बाहर टेंशन कर रहे हैं, बहुत टेंशन हो रहा है और ये सबके साथ होता है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा कि देखो, कितनी मैचों के अंदर, उसकी कितनी मैचेस के अंदर मैं ये चीज़ कर पाया, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं नहीं जानता। लेकिन कम से कम 2 से 3 मैच ऐसी थी जिसके अंदर मैंने ये चीज़ का इम्प्लीमेंट किया और मुझे लगा कि नहीं, इस तरीके से देखने में इसका स्वाद अलग है। उसका जो प्रेशर होता है उस टाइम पे, वो प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। और मुझे तो सबसे पहला जो एक तरीका जो मुझे लगता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरा, वो मैं ज़्यादातर ब्रेथ के साथ कनेक्ट होके ही कुछ ना कुछ करता हूँ। लेकिन इस बार मुझे समझ में आया है कि दोस्तों, हमारी जो हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट, वो भी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। और देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। जैसे मेरी ब्रेथ, मेरा दिमाग, मतलब मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं और मेरी हार्ट बीट, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इमोशंस, और यहाँ पे मैं बोलूँगा इमोशंस, हम सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरे हैं। मतलब जैसे मेरा बेटा खेल रहा है, उसके एक एक पॉइंट के ऊपर मेरे इमोशंस होते हैं। हमें लगता है नहीं ये होना चाहिए, या उसको ऐसा शॉट करना चाहिए। मतलब बहुत सी चीज़ें उसके साथ, मतलब हमारे इमोशंस बहुत है। इमोशंस के साथ विचार है और उन दोनों के साथ हमारी हार्ट बीट जुड़ी हुई है। जितने इमोशंस हमारे ज़्यादा आते हैं ना, उतनी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और मुझे लगता है कि प्रेशर वाले मोमेंट के अंदर हम हमारी हार्ट बीट जितनी शांत रख सके, जितनी वो धीरे हमारा हृदय धड़के, उसको हम उतनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। तो मैंने ये प्रयत्न किया था ज़्यादातर मैचों में कि मैं अपनी ब्रेथ के ऊपर जा रहा था, बार बार ऐसा कर रहा था। और बहुत से लोग बाजू में बैठे थे, उनको लग भी रहा था कि ये क्या कर रहा है। लेकिन देखो दोस्तों, बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती है, क्योंकि मैं काम कर रहा था ना अपने ऊपर। ठीक है,
तो मैंने मतलब इस बार जो किया था मैं बताऊं, मैं बार बार ऐसा कर रहा था। वो पॉइंट ले रहा था या उसका पॉइंट जा रहा था, मैं मतलब बार बार अपनी हार्ट बीट के ऊपर आ रहा था। और दिमाग इसको अलाउ नहीं कर रहा था। दिमाग ऐसे सांस को रोक के उसको देख रहा था, और मैं बार बार गहरी सांस ले रहा था, बार बार गहरी सांस ले रहा था। तो ठीक है, बहुत सी मैच जीता, बहुत सी मैच वो हारा, लेकिन मुझे वो मैच याद रही जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें की थी। उसके कोई कोई मोमेंट तो मुझे आज भी याद है, और बहुत बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। और दोस्तों, जैसे ही आप हार्ट के ऊपर आते हो, मतलब जैसे ही आप ब्रेथ के ऊपर आते हो, आपकी हार्ट बीट अपने आप धीरे होती है। वो आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन होती है। ये प्रोसेस है। फिर मैंने मैं बाहर बैठा बैठा ये कर रहा था, और मैं कनेक्ट हो रहा था, कहीं ना कहीं अपने साथ कनेक्ट हो रहा था। और ये मैचों के अंदर मुझे ज़्यादा मज़ा आया। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं बोलता हूँ कि जितनी प्रेशर वाली मोमेंट होती है ना दोस्तों, उस टाइम पे अगर हम ब्रेथ के ऊपर रहने का हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ाए, तो जो हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है, बहुत नॉर्मल लाइफ जहाँ पे कुछ भी करना नहीं होता है, तो उस टाइम पे ये हमारी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा गहरी जा सकती है। तो दोस्तों, अभी मैं शिमला के आगे गांव है वहाँ पे हूँ, और बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर जगह है, और सुबह का मौसम है, आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।